हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वरुचन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग एक लेजेंड के बारे में बात करेंगे जिनको पूरा हिंदुस्तान बहुत ही सम्मान का नज़र से देखता है। ऐसा कहा जाता था जो इंसान नेता लोग जो है इनसे डरता था या फिर भगवान से डरता था। और इन्होंने भी एक बार कहा था कि मैं नाश्ता में नेता लोग को खाता हूँ। लालू प्रसाद यादव तो इनसे इतना चिढ़ चुके थे। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के सीएम थे, जिन्होंने कहा था नेशन वर्सेस सेशन। जी हाँ, हम लोग टीएन सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान के 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे। ओके, हालांकि इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारा पद संभाला। अभी मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा। इनका जन्म होता है 1932 केरला में, और इनका देहांत होता है 2019 चेन्नई में। ठीक है, तो ये जो थे, इनका पिताजी थे एक स्कूल टीचर थे। 6 भाई बहन के अंदर सबसे छोटे भाई थे ये, और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई किया था। 1955 का आईएएस जो तमिलनाडु का बैच था उसमें ये थे, और बहुत सारा डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी काम किए, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ये थे, प्लानिंग कमीशन का मेंबर भी थे। अच्छा, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी भी थे ये, स्पेस डिपार्टमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी थे। और इलेक्शन कमीशन बनने के पहले, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के पहले, इनका बहुत बड़ा एक पोस्ट था कैबिनेट सेक्रेटरी। 18th कैबिनेट सेक्रेटरी भी ये थे। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये कितने नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। राजीव गांधी का जब सरकार था तब ये कैबिनेट सेक्रेटरी इनको बनाया गया था। उसके ठीक तुरंत बाद ही इनको 10वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। और जब 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको बनाया जाता है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था चंद्रशेखर जी। ये आपको याद रखना होगा, ये पूछा जा सकता है। और 1990 से लेके 96 तक ये इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। उसके बाद ये 1997 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते हैं, मगर के आर नारायण जी से हार जाते हैं। सिर्फ 5% वोट मिलता है। उसके बाद 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का तरफ से ये गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं LK अडवाणी के खिलाफ, मगर वो भी हार जाते हैं। और इनका जो पूरा मतलब दबदबा था एज एन इलेक्शन कमिश्नर, नेता लोग इनसे डरता था, घबराता था। ठीक है, उस टाइम जितना भी मैल प्रैक्टिस था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए इन्होंने बहुत मतलब संस्कार किया। इनका नाम है इलेक्ट्रल रिफॉर्म में इनका सबसे ज़्यादा नाम है। और वो जो पीरियड था 90 से 96, इलेक्शन कमीशन का इतिहास में ग्लोरियस पीरियड कहा जाता है। एपिक जो होता है, मतलब वोटर आई कार्ड में जो फ़ोटो वाला होता है, इलेक्ट्रल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इन्होंने ही चालू किया था। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत पहले से था, मगर सही से लागू नहीं होता था, तो इन्होंने अच्छी तरीके से उसको लागू कराया। अच्छा, मसल पावर, बूथ कैप्चरिंग, ब्राइबिंग, वो जो रात में जाकर शराब वगैरह बांटना, ये सब बहुत चीज़ में इन्होंने कंट्रोल लाया था। ओके, इसलिए इनका नाम अभी भी बहुत अच्छा तरीक़ा से लिया जाता है। बहुत सारा किताब भी इन्होंने लिखा है, द डी जनरेशन ऑफ इंडिया, अ हार्ट फुल ऑफ बर्डन। और रिसेंटली इनका एक ऑटोबायोग्राफी आया था, उनका नाम था थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टीएन सेशन ने हमारे इलेक्शन कमीशन का और देश का नाम को बहुत ऊंचा लेके गए। इसलिए 1996 में इनको एशिया का जो नोबेल कहा जाता है, रामन मैग्सेसे प्राइज़ से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो ज़रूर बांटे।